हर हर गंगे जय मां गंगे। भगवान शिव ने तंत्र की उत्पत्ति की है। तंत्र प्राप्ति के बाद मनुष्य हर संकट को दूर कर देता है, मगर तंत्र से आज के युग में कई लोग घबराते भी हैं। आखिर तंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? हमारे साथ मौजूद है तंत्र साधक। बहुत बहुत स्वागत है माँ आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ, नागा सन्यासी जूना अखाड़े से। जी माता जी, तंत्र साधना क्या होती है? तंत्र साधना 64 जोगियों के बीच से निकली हुई है। स्वयं माता भुवनेश्वरी की बनाई हुई तंत्र साधना है, जिसमें 10 महाविद्या, 64 भैरव और 56 कलवा, सब चीज उसी में है। अघोर और तंत्र में जमीन आसमान का फर्क है। तंत्र साधना देवियों के उपासना से ही बनती है, और जो तंत्र साधना करे वो देवी का उपासक होगा। आज के वक्त में तंत्र साधना से लोगों को घबराहट उत्पन्न होती है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, तंत्र साधना से समाज कभी नहीं घबराता, लेकिन आजकल जो अघोर साधनाएं जो होने लगी हैं और सिर्फ अपने बस में समाज को और समय को करने की जो लोगों की चेष्टा बढ़ चुकी है, और स्वयं जैसे साधक वैसा समाज, जैसा समाज चाहता वैसे ही साधक करता है। और तंत्र साधक समाज के मोह माया से बहुत दूर होता है। उसकी सिर्फ साधना है, जब तक वो जीवित है, जब तक उसकी साधना ही चलती रहती है, क्योंकि तंत्र साधक कभी संपूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधना जितनी भी करो अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि शरीर ही सिर्फ साधनाएं करता है। शरीर का कोई आप एक ये नहीं बता सकते कि जी मेरा इतना जन्म है और इतना मैं जिंदा रहूंगी। तो साधक जैसे कि डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, ऐसे साधक एक प्रैक्टिस ही समझ लो वो करता है। तंत्र से डरने का कोई वो नहीं है कि जैसे आपके घर में माँ है, माँ रूपी ही साधना है सारी, और देवी की साधना है। अघोर साधना है जिसमें मल मूत्र शव वगैरह जो होता है वो साधना है। माता जी, कई जो साधक होते हैं कई प्रकार की साधनाएं करते हैं, मगर जो ये तंत्र साधना होती है काफी कठिन साधना मानी गई है। बिल्कुल कठिन है, क्योंकि इसको अपने को शून्य में लाना पड़ता है। कि जब तक हमने जो अपने कहते हैं किस्म का ब्रांड या अपने सुविधाएं लगा ली, उन सुविधाओं से नीचे उतर के और अपने एक सिंहासन से नहीं उतर के जब तक पृथ्वी से नहीं जुड़ोगे, तो जब तक ये साधना आपकी हो नहीं। तंत्र साधना शमशान में ही क्यों की जाती है? तंत्र साधना शमशान में बहुत कम की जाती है। तंत्र साधना अक्सर कामाख्या हुआ, तुम्हारे 64 जोगनी हुआ, इस जगह होती है। अघोर साधना चाहते हैं शमशान में। कैसे प्राप्त होती है तंत्र साधना? ये तो साधक के ऊपर बात है कि आपके पास डिग्री कैसे प्राप्त होती है, पास भी होते, फर्स्ट सेकंड डिवीजन भी आते हो। ये तो इंसान के विवेक के ऊपर बात है ना, जिसमें जितने चाह होती है पाने की, जिसमें जितनी इच्छा होती है जल्दी उसको मिलती है। एक बच्चा होता है कि 5वीं क्लास में 3 बार फेल होता है, और एक बच्चा ऐसा होता है कि 3री क्लास में इतना पढ़ चुका होता है तो उसे प्रमोशन दे के 5वीं में भी दिया जाता है। ये तो इंसान के अपने ऊपर बात है कि उसका भजन कितना है, उसकी चॉइस कितनी है, वो रम कितना सकता है। तो इसका कोई मैं ये नहीं कह सकती भी कैसे पाई जाती है। ये तो अपने मन की इच्छा के ऊपर, अपने त्याग के ऊपर बात है कि जितने जल्दी आप अपने त्याग छोड़ कर लोगे तो जल्दी ही मिलेगी। क्या कोई समय सीमा होती है कि इतने ही समय सीमा पर साधना को पूर्ण करना होता है? देखिए, हर साधना का कम से कम 1 महीना चलती है। चाहे तो उसको तुम 12 महीने में भी कर सकते हो, करने वाले 1 महीने में भी कर लेते हैं। क्यों आज के युग में क्योंकि तंत्र साधना एक ऐसी साधना मानी गई है कि मनुष्य अपने जीवन को भी सार्थक कर देता है, तो लोगों में इतना भय का वातावरण क्यों होता है तंत्र साधकों के लिए? देखिए, तंत्र साधकों के लिए मैं बार बार यही बोले, तंत्र साधकों से कोई नहीं डरता, लाल जोड़े से कोई नहीं डरता। वो काले वस्त्र जो होते हैं, काली विद्याओं के जो होते हैं, उनसे लोग डरते। सबसे पहले कंफ्यूज तो आप लोग ही हो। तंत्र और अघोर को एक साथ मान के आप डर रहे हो। तंत्र को मानने वाला, माँ को मानने वाला, माँ से कौन डरता है? हम माँ के उपासक है, और जो नारी उपासक होगा वो क्यों डरेगा? हाँ, जो भाई देखो कहते अघोर हुआ, अवघड़ हुआ, ये काली विद्याओं में आते हैं और वो काले ही उसमें चलते हैं। तो काले रंग से तो दुनिया डरती है भाई, लाल रंग से कौन डरता? माँ का रंग है, माँ के रंग से थोड़ी कोई डरेगा। तो पहले अपने कंफ्यूज दूर करो कि आप अघोर से डर रहे हो कि तंत्र से डर रहे हो। ये आप कंफ्यूज हो, हम साधक कंफ्यूज नहीं है।
जो अघोर साधना होती है उसमें मांस का भक्षण करना पड़ता है, शराब का भी सेवन करना पड़ता है, क्या ऐसा तंत्र साधनाओं में होता है? बिल्कुल नहीं, तंत्र साधनाओं में ऐसा कुछ नहीं होता। तंत्र साधना पान फूल फल के हिसाब से होता है। और रक्त का भी होता है तो वो स्वयं का रक्त दिया जाता है। और ये देवी के उपासक होते, देवी के उपासक शुद्ध और साफ होते हैं। कोई भी देवी हम नवदुर्गे में भी रखे तो उसमें कौन सी मांस मदिरा होती है? उन तांत्र साधकों में एक देवी भी तो है ये भी। और कोई देवी ये नहीं चाहेगी कि मैं किसी की बलि लूं। फल है, फूल है, नारियल है, कपूर है, नींबू है, ये होता है, इनसे होता है। और बाकी तो अपने अपने ऊपर बात है कि आप किस तरीके से क्या पाना चाहते हैं। कहते हैं ना, भेड़ के रूप में भेड़ूपे भी आ जाते हैं। यही बात है कि आपने करा कुछ, चल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो और दिखा कुछ रहे हो। तो इस चीज का नहीं मैं बोलूंगी कि तंत्र साधना शुद्ध साधना है, सात्विक साधना है, देवियों की साधना। कोई माँ किसी के बच्चे की बलि नहीं खाती। फल फूल में इतनी ताकत है जो प्रकृति ने दिया है, प्रकृति को ही अब मनाना है, क्योंकि माँ एक प्रकृति है और प्रकृति कभी भी किसी की बलि नहीं लेती। क्या कोई मंत्र होते हैं, इसमें मंत्र जाप करने पड़ते हैं और नियमित उसकी पूजा करनी पड़ती है, तब तंत्र साधना पूर्ण होती है? देखिए, सबसे पहले तो सेवक ही बनना पड़ता है, फिर अपना गुरु ढूंढना पड़ता है। और जैसा गुरु होगा वैसा चेला बनेगा। और हर गुरु के अपने अपने नियम होते हैं, लेकिन उनको सिखाने के तरीके अलग होते हैं। जिस गुरु के पास जाओगे, मेरे पास से पे कुछ 4 हैं तो आने वाले के पास 6, तो सबका गुरु बेस्ट है। तो मैं किसको बोलूँ कि भी ये वाला गुरु कम है कि वो वाला गुरु कम है? किसी का समझाने का तरीका शॉर्टकट होता है, किसी का बिल्कुल लॉन्ग टर्म होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती भाई मैं कौन सा मंत्र आपको ये बोलूँ। इस चीज़ का बिल्कुल मत, कि जिस चीज़ को आप जानने की कोशिश कर रहे हो कोई भी तांत्रिक उसको ऊपर नहीं बताएगा, क्योंकि ये पूजा माताओं की है। ये वेद नहीं है जो किताब में से पढ़ा और आपको सिखा दिया। तंत्र कहीं पे ऐसा नहीं है कि जिसको लिखा, ये तो अपने अंदर से जागृत करना पड़ता है। कई बार देखने में आता है सार्थक गुरु ना मिले तो कहीं ना कहीं जो साधक होते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। अब एक हीरा है, पत्थर है, अच्छे कलाकार के हाथ में दोगे तो उसे कोहिनूर बना देगा और बेवकूफ के हाथ में दोगे तो उसे और खंडित कर देगा। तो जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला बनेगा, क्योंकि गुरु ही चेले को निखारता है। ये तो गुरु के ऊपर निर्भर है कि गुरु में कितना ज्ञान है। जैसा गुरु वैसा ही चेला होता है। तंत्र साधना अगर सिद्ध हो जाती है तो मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है? देखो, तंत्र साधना जब प्राप्त हो जाती है तो प्रकृति और समाज के लिए ही बहुत कुछ कर सकता है। और उससे ऊपर कुछ करता है तो फिर वो रावण की कुली में आ जाता है। क्योंकि जो भी साधना है वो समाज के हित में होती है, प्रकृति के हित में होती है। और वो इसीलिए सिद्ध करी जाती है कि जिससे मेरे समाज का, मेरी प्रकृति का फायदा हो। और उससे ऊपर आपकी इच्छा होती है तो फिर वो मेरी इच्छाएं होती हैं, और मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। तो आज के युग में तंत्र साधना भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे तुम्हारी शास्त्र साधना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी वो तो है। तंत्र, शास्त्र, ज्योतिष, ये 3 ही है। आप जिस तरीके से चाहेंगे आप उस तरीके को आप मना सकते हैं। हर एक का होता है, किसी को संस्कृत पढ़नी है, किसी को उर्दू पढ़नी है, किसी को अंग्रेजी पढ़नी है। ये तो चॉइस होती है इंसान के, सीखने वाले के हाथ। साधना एक पानी है जिसको जिस आकार में ढालोगे वो साकार में हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा कहा गया है, तंत्र साधना सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है। तंत्र साधना को सिद्ध करने के बाद मनुष्य समाज का कल्याण करता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।